हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी टीचर एकेडमी पर। मैं डेली करंट अफेयर्स 13 जून 2025 लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं टॉप 12 MCQ क्वेश्चन लेकर आई हूँ। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए इस वीडियो के सभी क्वेश्चन बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। भारतीय सेना की टुकड़ी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कॉन्क्वेस्ट सैन्य अभ्यास 2025 में शामिल होने किस देश पहुंची हैं? इसका राइट आंसर है मंगोलिया। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स देख लेते हैं। कॉन्क्वेस्ट सैन्य अभ्यास 2025 का आयोजन मंगोलिया की राजधानी उलान बाटर में किया गया है। यह अभ्यास का 22वां संस्करण था जो 14 जून से 28 जून 2025 तक चला। इस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारत की ओर से कुमायूं रेजिमेंट ने भाग लिया। इस अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2003 में अमेरिका और मंगोलियाई सशस्त्र बलों के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में हुई थी, लेकिन 2006 में इसे बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास के रूप में आयोजित किया जाने लगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। विश्व बाल श्रम दिवस 12 जून को मनाया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स देख लेते हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर वर्ष 12 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बाल श्रम के उन्मूलन के प्रति जागरूकता फैलाना और बच्चों को उनके अधिकार दिलाना है। यह दिवस पहली बार 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा शुरू किया गया था। बाल श्रम का थीम है प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और काम करना बाकी है, आइए प्रयासों में तेजी लाएं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पारंपरिक स्पिरिट ओजोफेनी को भौगोलिक संकेत GI का टैग प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोवा। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। ओजोफेनी एक पारंपरिक स्पिरिट गोवा राज्य से है। यह काजू के फलों से बनाई जाती है और इसे फेनी के रूप में जाना जाता है। इस ब्रांड को ओजोफेनी कहा जाता है, जिसमें ओजो का अर्थ कोंकणी भाषा में आग से होता है। गोवा हेरिटेज डिस्टिलरी ने इस ब्रांड के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग हासिल किया है, जो फेनी के लिए भारत में पहला GI टैग है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में किस राज्य में थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी सियासी फायरबैक पहली बार देखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। थाईलैंड का राष्ट्रीय पक्षी सियासी फायरबैक पहली बार भारत के उत्तराखंड राज्य के रानीखेत के जंगलों में देखा गया है। इसका वैज्ञानिक नाम लोफुरा डियार्डी है। IUCN की रेड लिस्ट में इसकी स्थिति कम चिंताजनक है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में नई दिल्ली में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF की 6वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण। नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF की 6ठी गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में भारत में बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश को प्रोत्साहित करने के उपायों पर चर्चा की गई है। NIIF का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की साझेदारी के जरिए भारत में अवसंरचना परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाने का कार्य करना है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में TVS मोटर कंपनी लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुदर्शन बेड़ू को। चलिए इसे डिटेल्स में समझते हैं। जून 2025 में चेन्नई तमिलनाडु स्थित टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड ने अपने वर्तमान प्रबंध निदेशक एमडी सुदर्शन बेड़ू 25 अगस्त 2025 से प्रभावी नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में नियुक्त किया है। टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड के बारे में जान लेते हैं। भारत की एक प्रमुख दोपहिया और तिपहिया वाहन निर्माता कंपनी है। यह टीवीएस समूह का एक हिस्सा है जिसकी 100 साल से अधिक की विरासत है। स्थापना 1978 में हुई थी। मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में है। टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में है। अगला प्रश्न है, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज ने स्टार बल्लेबाज निकोलस पूरन ने मंगलवार 10 जून 2025 को बिना कोई कारण बताए 29 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की आश्चर्यजनक घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रियंका गोस्वामी ने 10 किलोमीटर की रेसलिंग में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए इसे डिटेल्स में समझते हैं। भारतीय रेस वॉकर्स ने ऑस्ट्रेलिया के इस ब्रुक में आयोजित ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन किया। महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में प्रियंका गोस्वामी ने 47 मिनट 54 सेकेंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। वहीं पुरुषों की 35 किमी स्पर्धा में संदीप कुमार ने रजत पदक हासिल किया और राम बाबू ने कांस्य पदक जीता। अगला प्रश्न है, जून 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए आधिकारिक भाषा विनियम 2025 को अधिसूचित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लद्दाख। चलिए इसका डिटेल्स जान लेते हैं। 3 जून 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियम 2025 को अधिसूचित किया, जिससे पूरे लद्दाख क्षेत्र में यह विनियम प्रभावी हो गया। इस विनियम के तहत अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। यह पहल लद्दाख की बहुभाषीय सांस्कृतिक विरासत को पोषित करने, स्थानीय लोगों की प्रशासनिक भागीदारी बढ़ाने और शासन को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में स्टॉकहोम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान के सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञानेश कुमार ने भारत की ओर से भाग लिया है। चलिए इस क्वेश्चन को डिटेल्स में समझते हैं। 10 जून 2025 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार ने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया। इस सम्मेलन में उन्होंने भारतीय चुनाव प्रणाली की पारदर्शिता, इसकी जटिलता तथा चुनावी प्रक्रिया की मजबूती पर प्रकाश डाला। इसका आयोजन लोकतंत्र और चुनाव में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य प्रशांत को। आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए इसको डिटेल्स में समझ लेते हैं। आचार्य प्रशांत को विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 के अवसर पर ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें पर्यावरण संरक्षण,
जलवायु परिवर्तन जागरूकता और प्रकृति के प्रति उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में गुजरात के किस शहर में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान AI-171 टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया? दोस्तों, विमान का नाम था AI-171। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अहमदाबाद में। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन के गैटविक जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान AI-171 टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया। इस विमान ने अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार विमान में 242 लोग सवार थे, जिसमें 2 पायलट और केबिन क्रू शामिल थे। इस हादसे में गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी का भी निधन हो गया है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।